या आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। इस लिमिटेड टाइम में आपको कैसे अपने आप को इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज इसी पे बात करेंगे और जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, उनसे कैसे दूर होना है, आप हम लोग आज इस पे बात करेंगे। तो देखिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आज 30 मई हो गया, 21 को एग्ज़ाम है आपका 21 डेज़ एग्ज़ैक्टली है। इस 21 डेज में आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सबसे पहला काम है आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल दिमाग में आपके नहीं आने चाहिए। हाँ, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई नो कि आते हैं, सबके पास आते हैं, हमारे पास भी जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे पास भी आते थे। तो उस नेगेटिव थॉट्स को आपको हटाने कैसे, अवॉइड करने कैसे करना है, आपको बस 2 बार आपको रिपीट करना है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ये सही है और दिमाग जो तुम सोच रहे हो ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। आप अपने ब्रेन को अपने अपने आप के कंट्रोल में रखना है, अपने आप को। दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव जो लोग होते हैं, वो आपको कैसे डिमोरलाइज़ करते हैं, आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके पास आएँगे, बस वो एक एक बैकग्राउंड बनाता है, एक बेस बनाता है बात करने का नेगेटिव चीज़ों से, एग्ज़ाम्पल देके बताएगा। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सराउंडिंग आपकी आएगा, धीरे-धीरे सराउंडिंग आएगा कि अरे उसने तो इतने सालों से प्रिपरेशन किया था, हमारे ये नोन था, उसका तो 96% था, तब भी उसका नहीं हुआ था। अ, ये सब ढेर सारी बातें करेगा वो। तो आपको इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपका कितना परसेंट था और आपके टेस्ट में कितने मार्क आ रहे हैं, ये सब बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये सब नहीं मतलब रखता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो फ़ोकस है आपका, जो आपका स्ट्रेटजी है, जो आपका प्रिपरेशन है, हाँ, नो डाउट उससे आप बात करो, उससे आप भी बात करो, उससे भी आप पूछो कि तुमने कितना प्रिपरेशन किया, आपने कितना पढ़ाई किया है, आपके घर वाले क्या हैं? तो उनसे ये पूछो, जैसे पूछना आप शुरू करोगे, वो सडनली आपको तुरंत वो बताने लगेगा कि हाँ, हम क्या है, क्या किए हैं, क्या नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारा ये था, ऐसा था। जबकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका केवल एक ही काम है, वो आपको केवल डिमोरलाइज़ करने और डिस्ट्रैक्ट करने का ही उसका काम है। अदरवाइज और कुछ उसका काम है नहीं। तो आपको उस पे बिल्कुल नहीं सोचना है। कुछ लोग होते हैं आपसे अननेसेसरी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डिमोरलाइज़ करने के लिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट टीचर हो, हम स्टूडेंट प्रिपेयर हैं, हम डॉक्टर हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई पेशेंट और हम सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट ही कर पाएँ। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जितना हमने अपने टाइम में सीखा है, जितना हम अपने रेज़िडेंसी में सीखा है, जितना हमने अपने एमबीबीएस के दौरान देखा है, जितना हमारे टीचर ने हमको सिखाया है, हमने उतना अप्लाई हमें करना है। और हाँ, ये है कि जो हमारा काम है, वो हमें काम करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये है कि ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। कभी आपको अपने से ना रिग्रेट लगे कि नहीं यार, थोड़ा-सा मैं और कर लिया होता, थोड़ा-सा और बेटर हो सकता था मेरा प्रिपरेशन। इस चीज़ में यहाँ पे हमने लैग किया। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को आपको नहीं करना है। उस चीज़ को रिपीट ना हो, गलती होना ये ह्यूमन नेचर है, बट उस गलती को रिपीट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज़ दैट आपने जो प्रीवियस टाइप में एग्ज़ाम दिया है, उसमें जो चीज़ आपको गलतियाँ रिपीट हुई, उस गलती को दोबारा इस एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करना है। ये आपको यही इम्प्रूव करना है। सपोज़ दैट मान लीजिए आपने 40 मिनट में 40 मिनट में आपने बायो को टाइम दिया था। तो वही 40 मिनट में इस बार भी करना है। पिछली बार आपने डेढ़ घंटे दे दिया था, डेढ़ घंटे दे दिया केमिस्ट्री के लिए, वो डेढ़ घंटे नहीं देना है केमिस्ट्री के लिए, ये यही टाइम डिसाइड आपको करना है। और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। कभी-कभी क्या होता है कि हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि लास्ट का क्वेश्चन मान लीजिए हम स्टार्ट किया, केमिस्ट्री का ही स्टार्ट किया, मैंने बायो के लिए टाइम तो होता है क्योंकि स्टार्टिंग हमने बायो से करते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमने टाइम दिया, हमने 1 आवर दिया दिया, 1 आवर में हो गया हमारा। अब उसके बाद देखा हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो, 1 एंड हाफ आवर हमने ले लिया। फिर उसके बाद अब उसमें क्या होगा आपका कि जल्दी-जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ईज़ी क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आता। फिर वो ऑन, ऑफ
और आर का हमने वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं, नाट को पढ़ नहीं पाते हैं, फिर उसमें लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हम पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मेरा जो तरीका होता था, कहीं पे नॉट लगा रहता था, मैंने उसको सर्कल कर देता था पेन से कि हाँ ये नॉट है, ठीक है, वो दूर से दिखता रहता था कि नॉट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो आपको अपने से, आपको जो आपकी वीकनेस है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उस वीकनेस को आपको इम्प्रूव कैसे करना है, ये आपको खुद उस पे एनालाइज करना होगा, उस पे आपको खुद से स्टडी करना होगा, आपको खुद से हटाना होगा, कोई दूसरा नहीं हटाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपकी वीक पॉइंट है, जो आपका ड्रॉबैक है, जो आपका क्रिटिसिज्म है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, फिर उसको बढ़ाना है। कैसे इम्प्रूव करना है वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे ज़रूरी है, आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि कुछ लोग होते हैं वो उनको एक टॉपिक पढ़ने में, एक चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लगता है, अगर कुछ लोग होते हैं एक टॉपिक पढ़ने में, एक चैप्टर पढ़ने में उनको लगता है 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे लगते हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग से करना है कि आपकी कहाँ पे हैं, आपको कितना टाइम देना है एक चैप्टर पे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक चैप्टर पढ़ लिए उस पे सारी चीज़ याद ही रहे। उसी को आपने अगर 3 घंटे लगा के एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी को आप 1.5 घंटे में 2 बार पढ़ सकते हैं। तो आपका जल्दी भी होगा, आपका कवर अप भी होगा, और आप 2 बार हो गया, 2 बार को चीज़ों में आप जल्दी, आपका जो आपके ब्रेन को और विजुअल आई को मल्टीपल टाइम्स जो आपके सामने से गुजरता है, वो चीज़ें ज़्यादा याद होती है। आप एक बार में किसी को 1 घंटे में देख लीजिए, 2 घंटे में देख लीजिए, वो उतना नहीं याद रहेगा, बट आपको उसी बंदे को आप उसी टाइम में 8 से 10 बार देख पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप पढ़ाई करिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, 21 डेज है। इस 21 डेज में आपको जितना प्रैक्टिस करना है, सॉरी, रिविज़न जितना करना है उतना करना है, वो आपका काम है, आपको करना है और कोई नहीं करना है, कोई नहीं करेगा, केवल आपको करना है। तो आप पढ़ाई करिए, जितना भी हो पा रहा है आप अपने से अपना 100% दीजिए। हम बहुत से लोगों को ऐसे जानते हैं जो इस टाइम उतना स्ट्रेस में है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, आपका काम है अपना काम करना, और जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, ऊपर वाले के हाथ में है। बट आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। आपके हाथ में क्या है? हार्ड वर्क करना। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, दूसरा चीज़ ये है, अभी आपको बिल्कुल रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना। आपका काम है अभी केवल 100% पढ़ाई करना। अगर 100% आपने पढ़ाई किया है, 100% दिया है, तो 100% रिजल्ट भी आएगा। ये गारंटी है, ये श्योर है। ठीक है?